जिंदाबाद 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 बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो इस्तीफा दो शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म करो। जेनजीस का प्रदर्शन है ये, तो उससे क्या दिक्कत है? दिक्कत तो मुझे क्या दिक्कत होगी? हम इस देश के नागरिक हैं और हमारा पूरा अधिकार है हर प्रदर्शन में जाने का। अभिजीत दीपके तो कह रहे थे जितने भी देश के युवा हैं सब आ जाए इस प्रदर्शन में। तो बिल्कुल युवा आए हैं, आप देख रहे होंगे कि यहाँ युवा बहुत आए हैं। आए हैं, बिल्कुल आए हैं। और आप क्यों आए हैं? नहीं, हम कोई बुजुर्ग में थोड़ी हैं। आप भी देखिए, हमने युवा को बनाया है, इस देश के बुजुर्गों ने युवा को बनाया है। और जब तक बुजुर्गों का साथ अगर युवा पर नहीं रहेगा तो युवा आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो हम उनका समर्थन करने आए हैं, हम उनका साथ देने आए हैं। युवाओं तो वह युवा हमारे द्वारा है ना, तो उनका समर्थन हम करेंगे और जब तक रहेंगे तब तक करेंगे। फूल वूल लेकर आए हैं आप तो? जी जी, ये फूल इसलिए लेके आए हैं कि मोदी जी देखो, आप हमें कितने भी लाठी डंडों से मारो पर हम आपको ये फूल देकर जो है ना मोहब्बत से हम आपका दिल जीतेंगे। क्योंकि क्या है ना, ये फूल लाने का रीजन भी है, सोनम वांगचुक जी ने हमें सब लोगों को बताया था कि ये एक मोहब्बत का प्रतीक है। ये आप पे डंडे बरसाएंगे पर आप ये गुलाब का फूल लेके आना, कम से कम ये आप पे वो गुलाब का फूल देकर कम से कम उतनी राहत तो दे। सबसे ज्यादा युवा किस चीज से परेशान है? देखिए, पेपर लीक मामला तो है ही, इसके साथ ही साथ और क्या सबसे ज्यादा डिफिकल्ट? रोजगार को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार के लिए सालाना कहा था और 2 करोड़ रोजगार तो दिए नहीं, उन्होंने 2 लोगों को रोजगार दिए हैं, बकाया की सारी जीरो खा गए हैं वो। सनस्क्रीन लगा के आने का अपील किया गया, सनस्क्रीन लगा के आए हैं कि नहीं? नहीं, अरे अपील किया गया है, अपील किया गया है और सब लोगों ने लगाया भी है। हमने नहीं लगाया है, जिसे थोड़ी हुआ कि लगाया ही नहीं है कोई। नहीं, पर उनके 8 अपीलों में एक अपील था कि सनस्क्रीन लगा के आइए। नहीं, आपने अभी अभी बोला है कि जो आप लोगों की क्या जरूरत थी, क्या? तो हम लोगों ने साथ देने तो जरूर आए, लेकिन हमें आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे पता है आप इन्हें समर्थन करने आए हैं, मेरा तो प्रश्न पूछना काम है, मैं आपके मुंह से जानना चाहती हूँ आप आए क्यों हैं? हम समर्थन करने ही आए हैं, पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं और समर्थन करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश के करोड़ों युवाओं का सवाल है, हमारे देश के करोड़ों नौजवानों का सवाल है। आज जो पेपर लीक की बात आप कर रही थी, पेपर लीक हो रहा है, उसमें नुकसान किसका है? इस देश के युवा का, पढ़े लिखे बच्चों का, उनका भविष्य खतरे में है। आज बार बार मतलब कहीं ना कहीं उनको नौकरी नहीं देना है। मुझे तो लगता है कि सरकार ही पेपर को लीक कराती है ताकि नौकरी नहीं देना पड़े। तो इसमें सरकार का क्या फायदा है? सरकार का फायदा ये है कि नौकरी नहीं देना पड़ेगा। नौकरी है नहीं, नौकरी देना नहीं पड़ेगा। नौकरी देना पड़ेगा तो सरकार को तनख्वाह देना पड़ेगा। तो वो इसलिए नहीं चाहती है कि ना इसको टालते रहो, पेपर लीक करके बहाने, कैंसिल कर देने के बहाने टाल रही है कि रोजगार देना नहीं है। रोजगार नहीं देने की वजह से पेपर लीक हो रहा है और ये परीक्षाओं को टाला जा रहा है युवा बेरोजगार करने के लिए। एक और युवा मेरे साथ मौजूद है, कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से जी। ये जो पेपर लीक का मामला उठा हुआ है, इस्तीफे की मांग की जा रही है, अगर इस्तीफा नहीं मिलता है तो क्या ये प्रदर्शन और उग्र होगा? होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, क्योंकि सत्ता के दिमाग में ये चीज है कि हम हर कोई प्रदर्शन दबा लेंगे, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो महिलाओं का हो, चाहे वो छात्रों का हो। लेकिन ये वाला जो है ना, ये बहुत भारी है और इसके अंदर कॉकरोच जरूर जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कॉकरोच आए हैं तो उसका स्प्रे भी हम जल्दी निकाल लेंगे। देखिए, उनका वो अनपढ़ लोग हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वो एक पढ़े लिखे नौजवान को, एक जिस नौजवान ने हिंदुस्तान को दुनिया के सबसे ऊपर शिखर पे पहुंचाया, वो नौजवान जिसने नासा के अंदर 95% अपनी अटेंडेंस दी, उस नौजवान को यहाँ के एक बिकाऊ नेता ये कह देता है कि हम हिट करेंगे, हिट से ये समझदारी वाली ना तो जवाब है उनका और ना ऐसा कहना चाहिए, अगर वो थोड़ा सा भी उनमें यहाँ पे कुछ है, क्योंकि उनके यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, क्योंकि सारा गाय गोबर और मूत्र के अंदर बह चुका है। लेकिन देखिए, एक और मुद्दा हिंदू मुस्लिम काफी ज्यादा चर्चित रहता है। अभी खोड़ा वाला कांड आपको याद होगा, उसके बाद और ज्यादा सुर्खियों में आ गया हिंदू मुस्लिम। क्या कहना चाहेंगे आप? जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। ये वो खून है जो जम जाएगा और ये हिलेगा नहीं।
मैं इतना ही कहूँगा इसके ऊपर। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जीत हमेशा इंसानियत की हुई है, जीत हमेशा देश की हुई है। देश के बेचने वाले कभी नहीं जीत पाएंगे, ये ध्यान रखें। अभी आपने देखा कि जो मालवीय नगर में हुआ, जो आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम डाइवर्ट कर देते हैं, ये मीडिया का भी भूमिका है। ये मीडिया लोगों को भी इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। इस देश में अब्दुल कलाम भी रहे, इस देश में अपने खोड़े की बात कही, सब तरह के लोग होते हैं, मगर मालवीय नगर में किसी व्यक्ति ने, आपने देखा होगा, उसने क्या जात देखी? नहीं देखी। हम मानते हैं कि हिंदू लोगों ने भी सहयोग किया, हम भी हिंदू, सब इस समाज, भारत एक सबका है और होना भी चाहिए सबको एक। मगर मैडम, जिस व्यक्ति ने 2.5 लाख के गद्दे अपने रोड पे फेंक दिए, क्या आइडेंटिफाई करेगा कि वो उसको कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा। मगर उसने इंसानियत को ऊपर रखा। तो ये जागना होगा। इसका एक माध्यम है, इसको आप मजाक में बना सकते हो। हम कमल को भी मजाक में बनाए थे कि कीचड़ में उगता है, तमाम चीजें हैं। आप गांधीवादी को भी, किसी भी, राहुल गांधी को भी पप्पू घोषित कर दिया था। आप अखिलेश यादव को भी आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप केजरीवाल को भी कुछ बोल सकते थे, आपको भी बोला गया है, आप लोगों को भी बोला गया है। आपसे ऊपर बैठे लोग, आपकी ही बिरादरी के लोगों ने भी हाल तक में स्टेटमेंट दिया है। उपाधि ये लोग किसी को भी दे सकते हैं। इस देश को आजाद कराने के लिए भी वो नौजवान लोग अपनी आहुति दिए हैं। चंद्रशेखर आजाद, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, ये तमाम लोगों ने इस देश को आजाद कराने में अपनी जवानी नहीं देखी, कुर्बान हो गए। तो आपको इस चीज को जानना होगा। जमीनी स्तर पे इसी जंतर मंतर पे लोग, महिला पहलवानों को मारा गया था। अब ये क्या गारंटी, कल आप नहीं पिटेंगे? अब आपके लिए कौन आएगा? वो 7 जो लड़कियां मरी हैं, बच्चियां, मेरी बहनें, जो नीट के पेपर में उनका पेपर लीक हुआ, सुसाइड हो गई। अब उनके लिए प्रोटेस्ट करने कौन आएगा? बताओ, कोई मुर्दा घर से आएगा? हम ही जैसे, आप ही लोग जैसे आवाज बनोगे तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। मैम, ये क्या गारंटी है कि आपने माइक पकड़ लिया, आपकी बहन माइक पकड़ ले? आज आने वाले आपके भाई बहन क्या वो माइक पकड़ सकते हैं? इस योग्य ना हो, ये सरकार की नीति है। आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, हम सबको होना पड़ेगा। ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, ये एक माध्यम तक लेवल होता है। पद पे आप जाते हैं, क्या धर्मेंद्र प्रधान जी किसी पद पे गए हैं? किसी सिंबल के नीचे गए होंगे, डायरेक्ट वो नहीं चले गए होंगे। ये जंतर मंतर हमारे लिए नहीं, सबके लिए है। सबने आंदोलन किया होगा। यहाँ पर स्मृति ईरानी ने भी प्रोटेस्ट किया। आप लोग भी कॉकरोच हो? मैडम जी, हम लोग भी कॉकरोच हैं, लेकिन थोड़े से उम्र वाले कॉकरोच हैं। मैं आपको वजह बता दूं, क्योंकि हमारी जो औलादे हैं वो कहीं ना कहीं इससे पीड़ित हो रही हैं। मेरी खुद अपनी भांजी का नीट का पेपर जो है लीक हुआ, वो गई थी और रोई है, लेकिन उसको हमने बहुत समझाया है, आज समझा के चुप कराया है। उसी विरोध में हम लोग यहाँ आए। हम वैसे कॉकरोच नहीं, ना किसी पार्टी से बिलोंग करते, लेकिन ये कॉकरोच पार्टी जो है ना, एक अच्छी चीज लेके आ रही है। ये हमें अच्छा लग रहा है कि कम से कम सरकार के खिलाफ कोई तो उठ के आया सामने। वरना जो आज 12 साल में हो रहा है, इस देश को पूरे गड्ढे में डाल दिया है। अच्छा, लेकिन आप इतने एक्सपीरियंस वाले हो, कोई बाहर का व्यक्ति हमारे देश का मुद्दा उठा रहा है। वो बाहर का नहीं है, वो क्या बात कर रहे हैं? ऐसे तो मोदी जी भी रोज बाहर जाते हैं, फिर चले गए बाहर। मोदी जी भी तो जाने आने में फर्क होता है और वहाँ जाके बसने में बहुत फर्क होता है। सिटीजनशिप यहीं की है, ये गलतफहमी आपकी। वो यहीं का रहने वाला है, ठीक है। वहां बैठ के मुद्दा जरूर उठाया है, क्योंकि उस टाइम वो वहां था, आज वो यहाँ आ भी रहा है। ऐसा नहीं है, ये एक नैरेटिव सेट करा जा रहा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पीछे लगा हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे आज थूकते हैं लोग, अंजना ओम कश्यप जैसे लोगों पे थूकते हैं। कोई आवाज नहीं उठा रही है वो, कोई आवाज। नीट का एग्जाम लीक हो जाता है, बच्चे डेथ कर जाते हैं, लेकिन वो क्या दिखा रही हैं? वो मेलोडी दिखा रही हैं, ठीक है। वो क्या दिखा रही हैं? वो हिंदू मुसलमान दिखा रही हैं, जहां से वोट बटूले। इतने पुल गिर रहे हैं, कुछ नहीं दिखाना। अरे मतलब जनता को क्या बेवकूफ समझ लिया? आप इनका इंस्टाग्राम खोल के देखिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, जो अंजना ओम कश्यप का आज तक का इंस्टाग्राम है, उस पे हजारों मैसेज आते हैं। एक आध मैसेज कोई होगा जो अंजना ओम कश्यप को बहुत अच्छा कह रहा है। गालियां लिखते हैं, लिटरली गाली, और उसमें हर कौम गाली लिख रही है। मैं चेक करता हूं कि हमारे हिंदू भाई कितने, ज्यादातर हिंदू भाई दलाल मीडिया, दलाल मीडिया, दलाल मीडिया। आज इसे गालियां पड़ रही हैं, लेकिन इंस्टाग्राम चेक नहीं करते। जो मुंह में आया कुत्ते की तरह भौंक दिया उन्होंने। आज देश को बेड़ा गर्क कर दिया है। कारोबार वो चला गया है, पेट्रोल के रेट कहां पहुंच रहे हैं, महंगाई कहां पहुंच रही है, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन ये केवल भारत में थोड़ी महंगाई बढ़ रही है, वॉर के वजह से तो साइड इफेक्ट हर जगह। मैडम जी कैसी बात कर रही है? नेपाल जैसे बांग्लादेश में लोगों ने पेट्रोल सस्ता कर दिया, आप कह रहे हो जी महंगाई नहीं बढ़ रही है। हमें तो सस्ता मिलना चाहिए, क्योंकि क्राइसिस है उल्टा। और आप रोज रेट 1 रुपया इंजेक्शन नहीं होता जहर का, रोज इंजेक्शन मार रहे हैं ये लोग, रोज हल्के हल्के मार।
मोदी जी का कहना है गरीब नहीं, पहले बहुत कहते थे ना गरीबी हटाओ, ये तो हम लोगों को हटाने में लगे हुए। एक दिन आएंगे कहेंगे आप लोग जीना छोड़ दीजिए। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, सब यहाँ से हैं। समय आ गया है, भगवान कृष्ण ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्रामीण भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम। वो समय आ गया है। ये मूवमेंट जो है ये बता रही है कि समय जो है वो किसी के हाथ में नहीं है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आऊंगा और तब तब मैं आऊंगा। तो ये भगवान कृष्ण ने कहा है। धर्म की बात हो रही है। अभी रिसेंट में एक मामला देखा था हमने बकरी ईद वाला, जिसको काफी बोला गया कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, लेकिन कुर्बानी देने की बात तो सामने आई है। उसकी माँ बिलखते हुए रो रही थी। नहीं देखिए, यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो जाति के मुद्दे पर लड़ते हैं, लेकिन ये भारत देश है हमारा, विभिन्न जातियों के लोग यहाँ रहते हैं। जो लोग उनसे ऊपर उठ गए हैं वो वहाँ कोई धर्म का ऐसा मुद्दा नहीं आता है। हमारे देश में जो नीचे के जो लोग हैं वो उनको भड़काते रहते हैं। आपने ये जो बात पूछी खोड़ा वाली, बहुत अच्छी बात पूछी। इसमें क्या है, इसमें मसाला है बहुत ज्यादा, इसमें नींबू है, मसाला है, गरम मसाला है, क्योंकि इससे फायदा किसी को मिल रहा है, बीजेपी को। लेकिन एक सेकंड, मसाले की बात आप कर रहे हैं, क्या आप उसकी माँ से मुलाकात करने गए थे? मेरी बात तो सुनिए मैडम, मैं वही कहना चाहता। देखिए बच्चा जिसका जाता है ना, जिसकी औलाद जाती है, उसे तकलीफ होती है। उस लेडी ने ये कह दिया उसका असद का एनकाउंटर हो गया, बहुत बढ़िया हुआ, जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। उस लेडी ने ये कह दिया कि मुझे अब सुकून है। लेकिन वहां पर ना बीजेपी की ट्रोल मीडिया, खास तौर बीजेपी की ट्रोल मीडिया जो अमित मालवीय चला रहे हैं, वहां लोग भेज के रोज भेजा जा रहा है, रोज भेजा जा रहा है, रोज हिंदू मुसलमान करा जा रहा है। ठीक है, हो गया। इसके अलावा लाखों कांड इंडिया के अंदर रोज होते हैं। आप कौन सी मीडिया की बात कर रहे हैं? थोड़ा मैं भी समझना चाहूंगी, कौन सी मीडिया की बात? ट्रोल मीडिया, ट्रोल मीडिया को कौन ट्रोल कर रहा है? आप जैसे लोग, आप आई हैं, आप पत्रकार हैं, आप अच्छी लग रही हैं, सब बातें अच्छी हैं, लेकिन आप जैसे लोग बहुत से मेरे ही कौम की बात कर रहे हैं ना, अब तो मैं तो कौम की आवाज बन रहा हूं। अमित मालवीय जैसे लोग अपनी मीडिया भी चला रहे हैं, जो बीजेपी के थ्रू मीडिया चल रही है, जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जो नैरेटिव। आम आदमी पार्टी कौम नहीं चला रहा है। कौन सी कौम चला रही है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जनता पार्टी किसकी है? क्या बात कर दी मैडम, क्या बात कर दी। आप जैसे लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी किसकी है? हमें क्या मालूम किसकी है। मैंने आपसे अभी कहा ना कि मैंने आम आदमी पार्टी की बात, मैंने कॉकरोच जनता पार्टी बोला, मैंने कॉकरोच जनता। आपने बोला आम आदमी पार्टी किसकी है? चला रही है, आपने कहा है आम आदमी पार्टी चला रही है। सुनो गलत की बात आ गई। पत्रकारिता बारे में आप नो बता दो, कौन से नंबर अपने देश की पत्रकारिता 157 पे 180 में आ गया, क्यों है? आप बताओ। ये बात पे आप बताओ, इस बात ने बताओ क्यों है, उत्तर दो आप। जो हमारे मुद्दे हैं, युवा के मुद्दे हैं, कितनी डिबेट करी है मीडिया ने, मारता वो दिखा दो। क्या आप लोग FM न्यूज देखते हैं? हाँ, मैं न्यूज देखूं। बात ही तो यही, आप देखेंगे, आज तक एक्सपेक्टेशन करेंगे। एक मिनट, हम न्यूज नहीं देखते, हम न्यूज नहीं देखते, हम इंस्टाग्राम देखते हैं, हम फेसबुक देखते हैं, तो उसमें स्क्रॉल करते हैं, वो आती है, हम उसको आगे बढ़ा। तो आप उसको मेन स्ट्रीम मीडिया मानते हैं? अरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जो इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं आज की डेट में सो कॉल मीडिया जो है ना वो फेल हो चुकी है। मेन स्ट्रीम मीडिया कोई नहीं देखता है, लेकिन इंस्टाग्राम चल रहा है। इंस्टाग्राम वो मीडिया को ये मालूम हो गया यार टीवी तो कोई देख नहीं रहा है, अब हम कैसे नैरेटिव सेट करें। अब हम सोशल मीडिया से नैरेटिव सेट करते हैं, क्योंकि मोबाइल हर आदमी के हाथ में। टीवी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मोबाइल हर हाथ में, तो इसलिए ये लोग हिंदू मुसलमान खूब फैला रहे हैं, दबा के फैला रहे हैं। वे नहीं हो ना, तब न बेरा भी ना पाटे। हमारे देश की मीडिया का 157 70 है, क्यों 70 है? पाकिस्तान तो पाकिस्तान की मीडिया, बांग्लादेश की मीडिया, हमारे देश की मीडिया तो बढ़िया क्यों हो? बताओ। कंपैरिजन गलत ठाक करते मीडिया भी करो ना कंपैरिजन। आपने कौम की बात करी, मीडिया बात की ना, जब कौम याद आ गई आपने ये क्या मुद्दा लेकर आए हैं आप? जो है जो इस देश में जवाबदेही ठहराने का सरकार की, सरकार किसी भी चीज पे सरकार की कोई जवाबदेही क्यों नहीं है? ये मुद्दा लेके आए हैं। अभी ये शुरुआत हुई है धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से, कि यहाँ से शुरुआत करेंगे और सरकार की जवाबदेही ठहराएंगे हर मुद्दे पे। उसके डिसीजंस, उसकी नीतियां सारे देश के खिलाफ चल रही हैं। यूथ के पेपर लीक हो रहे हैं, किसान परेशान है, मुस्लिम परेशान है,
सरदार परेशान है, सरकार से खुश कौन है? हिंदू का नाम नहीं लिया इसमें आपने, परेशान हिंदू भी परेशान है, हिंदू परेशान है। मैं हिंदू हूँ। ये हिंदू सुनो, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू हूँ। सुनो, सरकार कह रही है हमारा भारत देश गाय कटने के नाम पे दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। गाय किसकी? हिंदू पूछते हैं गाय को, फिर कैसे पूछ गया? हिंदू भी परेशान है, सब परेशान है देश से। योगी जी का पुराना बयान चल रहा है गाय को लेके 2007 का, वो खुद कह रहे हैं इस पे कानून बनाना चाहिए। जब मनमोहन सिंह की सरकार है, आज कह रहे हैं गाय तो हमारी माता। अरे भाई किसने कहा? आप माता है बिल्कुल, हम कह रहे हैं गौ को हटाओ, ना हटा दो। माता के लिए तो आप एक कानून बना दीजिए। मैं कह रहा हूँ माता के लिए तो कानून बना दीजिए, कम से कम उसको कटना बंद हो। कौन बेच रहा है, कौन काट रहा है, ये आपकी निगरानी में रहेगा। और जो काट रहा है और जो बेच रहा है, दोनों को सरेआम फांसी चढ़ा दो। हम तो ये कहते हैं, इतनी बड़ी मांग कर रहे हैं हम कि इसका कानून तो बनाओ। नॉर्थ ईस्ट में गाय नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में वो मिथुन बन जाती है। 14 साल से नीचे वाली नहीं काटेंगे, ऊपर वाली काट देंगे। आपका माँ तो माँ है, चाहे कितनी उम्र माँ तो माँ होगी, माँ ने कटनी बात शर्मा कह रहा है घर में खाओ बैठ के, बताओ ये क्या कर रहे हैं? ये हिंदुओं का कर रहे हैं, हिंदुओं के साथ मजाक कर रहे हैं। ये किसी का कुछ नहीं कर रहे। कहते हैं जी गाय मिथुन है, वो गाय नहीं है। एक कहता है जी जर्सी गाय हमारी नहीं है। बताओ गाय के अंदर भी आपने गाय मेरी माँ है, सब कुछ है। एक गाय बोलते मिथुन का, एक बोलते 14 साल बाद किसी का एग्जाम आप मुझे बता दो कि 2-5 एग्जाम बता दो जो बिना पेपर लीक के हुए हों। कोई भी बता दो, 5 एग्जाम आप नहीं बता पाओगे, एजुकेशन मिनिस्टर भी नहीं बता पाएगा। सीबीएसई में भी धांधलेबाजी हो रही है, बच्चों की आंसर शीट बदल के आ रही है। काम छोड़कर यहाँ आना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट काम करता हूँ, क्या करूँ? भारत देश जनता कैसा हो गया है, हमको भी आना पड़ा ताकि कुछ हो सके भारत देश में। कहाँ से हैं आप लोग? फरीदाबाद। फरीदाबाद से आए हैं आप? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार को? मोदी सरकार को यही कहेंगे कि आप अपनी जवाबदेही ठहराओ। सबसे पहले तो गलत कर रहे हैं, उसकी जवाबदेही दो। पब्लिक ने आपको अथॉरिटी दी है, आपको पावर दे रही है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है और उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी दी है। आपको पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा। ट्रेन के एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई इस्तीफा नहीं हो रहा, कोई बयान नहीं हो रहा। ऑपोजिशन है, वो सवाल पूछते हैं, उनका जवाब नहीं। कैसे फूटा? कोई आज तक पता चला? कोई आज तक कुछ पता चला? कोई जेल में गया? क्यों नहीं गया बताइए? किसका हाथ है इसमें? कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ कितनी लड़कियों का रेप होता है, रोज होता है 20-25। कितने बच्चे, नाबालिग बच्चों को रेप होता है। कैसे होता है, क्यों होता है? कोई सरकारी नहीं, क्या होता है? बस लोग सोचते मेरा ही नहीं, सब अपना मुंह दबा के निकल लेते हैं। रेपिस्टों को बेल मिल रही है। आरडीएक्स कहाँ से आया पुलवामा में, उसका कोई जवाब नहीं है। अब आप बताओ क्या करेगा? आप भी क्या करोगे? हम तो तैयार है। अब देश का युवा भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से त्रस्त हो चुका है, बिल्कुल त्रस्त हो चुका है। हम तो पूरी तरह से त्रस्त हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ मैडम। हाँ। मैं किसी पार्टी को दोष नहीं दूंगा, मैं सिस्टम को दोष देता हूँ हमेशा। अगर करप्शन ना हो तो मुद्दे ना उठे, ना प्रॉब्लम आए इतने। अगर हर डिपार्टमेंट अपना काम ठीक कर ले तो मुझे नहीं लगता किसी पार्टी को दोष देने की जरूरत है। और हम युवा को आज की जनरेशन में हमें प्रोजेक्ट बनाकर सरकारों को देना चाहिए कि आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन करिए। अगर नहीं होता तो आप उसको ऑनलाइन या मीडिया, अब तो बहुत चैनल है उसको ठीक करने के लिए। कोई भी न्यूज़ चैनल को, मैंने सारे न्यूज़ चैनल को मेल किया कि आप मुझे बुला के पॉडकास्ट करिए मुझसे। मैं चाहता हूँ कि देश की आवाज़ उठनी चाहिए। मैं माई वॉइस फॉर नेशन, मेरी नेशन के लिए आवाज़ है। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, ना मैं किसी अभिजीत दीपके के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं किसी नाम के ऊपर नहीं जाता हूँ, ना मैं इस जनजी का पार्ट हूँ। मैं तो एक आम आदमी हूँ, कॉमन आदमी है। कॉमन आदमी की समस्या सुननी चाहिए और उसका समाधान होना चाहिए। ऐसे हर आदमी अपनी पार्टी बना लेगा तो देश में हित में नहीं है। आज पार्टी बनाना भी आसान नहीं है और देश में एक्सपीरियंस भी चाहिए देश चलाने के लिए, ये भी जरूरी है। तो ये क्या है? ये मैंने, वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ काम किए, जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने देश का संविधान लिखा और जिन्होंने कुर्बानियां दी देश के लिए। तो आप आज इनको भूल चुके हैं। नए नेताओं को आप दिखाते हो, आप इसके ऊपर न्यूज़ बनाया करें। मुझे लगता है आपको न्यूज़ चलानी चाहिए। जिन जिन लोगों ने अच्छे काम किए देश के लिए, उनको रोज एक घंटे का चैनल होना चाहिए जो इनके बारे में बताए, ताकि युवा पे बदले, उसके कुछ विचार अच्छे आए लोगों के मन में।